एक लेडी डॉन जो अब दे रही है लॉरेंस गैंग को टक्कर। वो लेडी डॉन जो लॉरेंस के नेटवर्क को खत्म कर रही है। आपको शायद यकीन ना हो मगर ये सच है। आज हम आपको बताएंगे इस लेडी डॉन की पूरी कहानी, कैसे वो बन गई है लॉरेंस गैंग की सबसे बड़ी दुश्मन। दिल्ली एनसीआर के लिए गैंग वॉर और अपराध की दलदल सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। आए दिन अपराधी दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हत्या, रंगदारी, अपहरण जैसी वारदातें दिल्ली पुलिस के गले की फांस बनी हुई हैं। ऐसी ही एक मुसीबत का नाम है लेडी डॉन मनीषा, जो जेल के भीतर से बम्बिया गैंग के नेक्सस को आगे बढ़ा रही है। इस लेडी डॉन के नाम पर ही बाकी गैंग बिश्नोई गैंग को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को टक्कर देने के लिए देश से विदेश तक सभी गैंगस्टर ने लेडी डॉन मनीषा से हाथ मिला लिया है। चालाक, शातिर, तेज तर्रार, धमकीबाज, रंगबाज, चालबाज। अपराध की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जो इस किरदार से बचा हो। यह है दहशत का सबब बन चुके बम्बिया गैंग की कुख्यात लेडी डॉन मनीषा। भले ही ये सलाखों के पीछे है, लेकिन उन सलाखों के लेडी डॉन मनीषा के लिए कोई मायने नहीं, क्योंकि जेल के भीतर से ही ये बम्बिया गैंग के नेटवर्क को ऑपरेट करती है। लेडी डॉन मनीषा गैंगस्टर कौशल चौधरी की दूसरी पत्नी है। दावा किया जाता है कि इसे जो काम सौंपा गया उसे ये पूरा करके ही दम लेती है। बताया जाता है कि बम्बिया गैंग के ऑपरेशन को ये कुछ बेहद खास लोगों के साथ मिलकर हैंडल करती है। जितनी भी ये वारदातों को जब इंटरसेप्ट करा जा रहा था और ऐसे लोगों को जो इनके हेंचमैन को पकड़ा गया, तो उसमें जो मुख्य धारा, जो मुख्य तौर पर जो बात सामने आई वो यह सामने आई कि जो मनीषा है यही उन सभी घटनाक्रम को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रही थी, जिसके ऊपर हमारे जो कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा IPS, उन्होंने 20,000 रुपये का इसके ऊपर इनाम रखा और जिसको पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। यही वजह है कि जब से ये पुलिस के हत्थे चढ़ी है, तभी से लेडी डॉन मनीषा के जरिए गुरुग्राम पुलिस बम्बिया गैंग के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। सूत्र बताते हैं कि मनीषा को सारे दिशा निर्देश भोंडसी जेल में बंद कौशल चौधरी से मिलते हैं। प्राथमिक पूछताछ में बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि काफ़ी कपूरथला में जो फायरिंग हुई है, होशियारपुर में जो फायरिंग हुई थी, पंचकुला के अंदर जिस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया है, हम सभी उन तथ्यों के ऊपर, उन सभी आधार के ऊपर इससे अभी पूछताछ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कितने लोग इस सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। इन सभी के सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चुनौती थी, लेकिन ये गैंग मनीषा की आड़ में रंगदारी और धमकी की वारदातों को अभी तक अंजाम देते आए हैं। लेडी डॉन मनीषा पहले भी जेल में बंद रह चुकी है। बावजूद इसके मनीषा के अपराध का ग्राफ बढ़ता चला गया और वो बम्बिया गैंग के दुश्मनों के खिलाफ अकेले कमान संभाल चुकी थी। मनीषा इसकी कौशल की सेकंड वाइफ है और पिछले कुछ समय से निरंतर ये पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही है और मुख्य भूमिका निभाते हुए, क्योंकि जो सौरभ गाडोली है वो मनीषा का सगा भाई है और काफ़ी समय से वो विदेश में बैठकर इस एक्सटॉर्शन नेटवर्क को और फैलाने की कोशिश कर रहा है। दावे के मुताबिक जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में रंगदारी की वारदात में अचानक इजाफा हुआ, उसने मनीषा को गुरुग्राम पुलिस के अलावा STF के रेडार पर भी ला दिया था। मनीषा को लेडी डॉन यूं ही नहीं कहा जाता। उसके खिलाफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में रंगदारी और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। यही वजह है कि अब गुरुग्राम पुलिस मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ बेहद अहम बातों का पता लगाना चाहती है। मसलन जेल में बंद कौशल चौधरी से मनीषा को कैसे दिशा निर्देश मिलते थे, अब तक उसने रंगदारी की कितनी वारदातों को अंजाम दिया है, वो विदेशों में छिपे कितने गैंगस्टर्स के संपर्क में थे और कहां से उसे अवैध हथियारों की सप्लाई की जा रही थी।
फिलहाल पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो कैसे लेडी डॉन मनीषा से वो सच उगलवाती है जो सच अपराध की दुनिया के कई चेहरों को बेनकाब कर सकता है।